पे राहुल की माफी मांगने को लेकर अब बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि लोकसभा में जम के हंगामा हुआ है। किरण रिजिजू की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। राहुल के बयान का आधार क्या है, इसकी जानकारी साझा करें। राहुल गांधी के माफी मांगे बिना सदन नहीं चलेगा। फायरिंग के आदेश की बात किसने बताई? रिजिजू ने यह भी पूछा कि राहुल बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। राहुल गांधी आदेश की कॉपी दिखाए। जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से तमाम आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर लोकसभा में जम के हंगामा हुआ है। सुनिए। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए। वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। अनपार्लियामेंट्री शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है, आप भी चाहिए। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन, इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए। इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया, और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो एक किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। जो भी कार्रवाई सदन में हुई है वो पूरी तरीके से निरस्त होनी चाहिए, और झूठ के आधार पर राहुल गांधी जी के वक्तव्य के सदन में अलाउ नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये घोर मिसयूज है सदन का जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पहली बार नहीं है, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, बार बार वो करते रहते हैं, पर क्या सबक नहीं सीखते? क्योंकि झूठ बोलना सदन के अंदर, वो क्या है कि वो अभी तक अपनी बार बार जो हार हो रही है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। जनता उनको लगातार पराजय दे रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता उनसे नाखुश है। हर हार के बाद वो शायद और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके झूठ और फरेब के अलावा उनके पास बोलने को कुछ रहता नहीं है। सर, आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने कि शिक्षा मंत्रालय कितनी बेबुनियाद बातें आज उन्होंने हाउस में की हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और शिक्षा मंत्रालय रूल्स पर चलता है। शिक्षा विभाग की अपनी पूरी व्यवस्थाएं हैं, अफसर उसकी सब व्यवस्थाओं की देख रेख करते हैं, और हमारी सरकार देश में
एक अच्छी व्यवस्थाओं को स्थापित करने में जुटी हुई है। इनकी तरह नहीं कि बाहर से एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सोनिया गांधी जी की तरह इनकी सरकार चलाए। ये इनको अभी तक वही याद है जो कारनामे वो खुद किया करते थे, और शायद इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि सरकार व्यवस्थित तरीके से कैसे चलती है। मैं इसकी तो सुना आपने राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है। साफ तौर पर बीजेपी सरकार की ओर से कहा गया है, तमाम केंद्रीय मंत्री जो है वो सामने आकर कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। उधर स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोका। एंटी पेपर लीक पर ही चर्चा करने की बात कही गई और कहा गया कि सिर्फ इस बिल पर ही चर्चा हो, असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें, ये स्पीकर की ओर से बार बार टोका गया और यह भी कहा गया कि बिना सबूतों के बात ना करें। सुनिए। मान्य सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। एक मिनट मान्य सदस्य, प्लीज एक मिनट। मान्य सदस्य, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। प्रतिपक्ष के नेता हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूं। सर, मैंने इनका नाम ही नहीं लिया। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर। अब मैं इसके ऊपर विधेयक पर डिफाइन कर रहा हूं चर्चा सर। ठीक रहेगा।